Good morning, students. In last lecture we have discussed about the balanced chemical equation और आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि किस किस टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्बिनेशन रिएक्शन कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन देखो नाम से पता चल रहा है कि कम्बिनेशन रिएक्शन इट मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, या आप बोल सकते हो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल, एक सिंगल क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, और जो भी सब्सटेंस हैं रिएक्ट करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस react with each other to form a single compound या a single substance, और जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इज कॉल्ड द टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड द कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करें भाई कि हमारे पास क्विक लाइम है CaO, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, बोलते कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका आपका जर्नल नेम जो है वो क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। देखो अगर आप किस फॉर्म में बताना चाहोगे, क्या किस टाइप का कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इट मीन्स Ca कैल्शियम ओ ऑक्साइड। ठीक है, बट अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, और मोस्टली जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो क्विक लाइम के नाम से ही आता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड आपको प्रोवाइड नहीं करता है। और कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, मीन्स सॉलिड स्टेट होती है। अगर उसको किसके अंदर मिक्स किया जाता है, H2O, और H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो वो ये वाली हमारे पास क्या डिनोट करती है, स्टेट को डिनोट करती है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है। ठीक है, और मिक्स होने के बाद क्या बनाएगा, एक सिंगल कंपाउंड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और वो किस फॉर्म में होता है, एक्वस में। एक्वस मीन्स कि किसी चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट को जब लिक्विड के अंदर, किसी वाटर के अंदर, मेनली वाटर, एक्वस किसके यूज होता है, वाटर के लिए, वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, एक्वस से। देखो एक तो प्योर सॉलिड, एक लिक्विड, थर्ड होती है गैसेस। बट जब किसी सॉलिड को, किसी गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, मीन्स वाटर के अंदर, लिक्विड मीन्स वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो वो हमारे पास क्या बनता है बेटा, एक्वस बनता है। ठीक है, और यहाँ पर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम नहीं देता, ये बोलता है जो कॉमन नेम है वो है सेलेक्ट लाइम। अगर हमारे पास साइंटिफिक नेम या फिर आपके पास IUPAC नेम बोलते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गए, बट जो कॉमन नेम है वो कौन है, सेलेक्ट लाइम। और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि क्विक लाइम को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो किसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेलेक्ट लाइम। और जनरली बताते हैं कहाँ पर यूज होता है, आपके पास जो वाइट वॉश है, घरों में वाइट वॉश करने के लिए हम बोलते हैं सफ़ेदी का यूज करें, तो उसके अंदर क्या होता है, देखो बेटा वाटर के अंदर एक वाइट पाउडर मिलाया जाता है, और वो वाइट पाउडर कौन होता है, क्विक लाइम। और जब भी आप क्या देखते हो, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर मान लो ये बिकर है, इसके अंदर वाटर था और क्या डाल दिया, क्विक लाइम डाल दिया, ये डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर से बबलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, हीट क्या होगी, लिबरेट होगी। और जब भी किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हुए या किसी भी कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अगर हीट निकलती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ए रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। हीट इज इवॉल्व इट मीन्स हीट जिसके अंदर से निकलती है। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या थी कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये हमारे पास चलो कॉम्बिनेशन तो है, बट इसके अंदर से क्या हो रही है, लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट हो रही है, और हीट लिबरेट हो रही है तो हमारे पास ये रिएक्शन किस टाइप की है, एक्जोथर्मिक। अगर इस रिएक्शन का यूजेज मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि वाइट वॉश के लिए किसका यूज किया जाता है, स्लैक्ड लाइम का। स्लैक्ड लाइम को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्विक लाइम से। क्विक लाइम को कैसे, क्विक लाइम का हाइड्रोलिसिस करवा। ओके, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हम और पे ले लेते हैं, कार्बन है सॉलिड फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में, तो क्या बना देगी, CO2। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, जो कि क्या होता है, लिक्विड फॉर्म। क्लियर। तो देखो इसमें भी 2 रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, 2 रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। क्लियर है। अब हम देखते हैं उसके बाद कि ऐसी बहुत सारी, जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन सिस्टम है बेटा, अगर इन्हीं को एक्जोथर्मिक के अंदर इवोल्व किया जाए तो आपको पता है कार्बन जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट को लिबरेट करता है, और अगर हीट को लिबरेट करता है तो इट मीन्स ये भी कैसी है, एक्जोथर्मिक। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है कि हम जो भी फूड एनगल्फ करते हैं, जैसे फूड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज अंदर हमारी बॉडी के जाने के बाद किस फॉर्म में आ जाता है, एक्वस फॉर्म में, प्लस कि अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल। मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ये किसके अंदर, CO2 + 12H2O। देखो 3 कंपाउंड थे, सिर्फ क्या बन गए, 2, लेकिन साथ में क्या हो रही है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, और एनर्जी अगर लिबरेट होती है तो समझ जाना इट मीन्स इट इज़ ए एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आप देखते भी हो जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो अंदर से हीट बाहर निकलती है, इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, या आप क्या हुए, रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ये तो थी कॉम्बिनेशन और एक्जोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, लेकिन सेकंड हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है इसमें तो कॉम्बिनेशन था कि 2 मिलकर 3 मिलकर किसी एक की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या कहेंगे, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल reactant means substance decomposes into 2 or more than 2 substances। अब डिकम्पोजिशन का मतलब डिसोसिएट होना, टूटना, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, किसके अंदर, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, लेकिन इस केस में हीट निकल रही थी, इस केस में हमें हीट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही हम हीट देंगे, ये सिंबल किसका बेटा, हीट का, तो हीट देंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस CO2 गैसियस फॉर्म। क्लियर है। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन है, बट डिकम्पोजिशन में हमारे पास अलग अलग टाइप है। देखो एक तो डिकम्पोजिशन हो बाय हीटिंग, जैसे अभी अभी हमने देखा,
सेकंड आ जाए बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्ड आ जाए बाय फोटोकेमिकल। अब देखो बाय हीटिंग हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमने हीट को प्रोवाइड कर दिया। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते या हीटिंग करते तो ये तो एक सिचुएशन आ गई बेटा हमारे पास कि हीटिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट कर दो मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, थर्मल मीन्स हीट दे दो यानी कि टेम्परेचर एक टाइप से इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड आती है, ये तो एक ही टाइप है, थर्ड आती है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इन सारे के सारे एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हीटिंग की तो मैंने बता दिया कि हीट कर दो, या थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मीन्स बेटा हीट ही होता है, टेम्परेचर जिसमें इंक्रीज होता है, तो ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हो। अब बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल मीन्स जिसमें के अंदर हमारे पास लाइट गिरे, फॉर एग्जाम्पल AgCl है सिल्वर क्लोराइड, कि हम क्या कर दें, सनलाइट डाल दें, सनलाइट यानी कि फोटोन, और फोटोन का सिंबल क्या होता है बेटा H, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस हाफ ऑफ Cl2, क्योंकि Cl कभी भी Cl की फॉर्म में नहीं आता, हमेशा Cl2 की फॉर्म में आता है, और हाफ इसलिए लिया ताकि यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा रिएक्टेंट के अंदर 1 क्लोरीन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 क्लोरीन। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मीन्स डिकम्पोजिशन तो हुआ बट किसकी प्रेजेंस में, फोटोन की प्रेजेंस में, मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर है। इसी वजह से कभी भी सिल्वर क्लोराइड को हम क्या नहीं करते कि ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल्स के अंदर नहीं रखा जाता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में क्या कर जाएगी, हीट अंदर यानी कि एंटर कर जाएगी। बट अगर हमारे पास क्या है डार्क है, यानी कि कोई भी डार्क ग्लास की बोतल है तो जिसके ऊपर कवरिंग की गई हो, या फिर वैसे ही हमारे पास ट्रांसपेरेंट ना, तो उसके अंदर स्टोर किया जाता है डार्क के अंदर, ताकि सनलाइट ना गिरे और इसका डिकम्पोजिशन ना। नेक्स्ट आता है बेटा बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, ठीक है। इसमें थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चलेगी, ठीक है।